नमस्कार दोस्तों, फिर से आ गए हम अपने YouTube चैनल पे इजी लर्न टेक 23। चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहले क्लास में हम वर्ड पढ़ा रहे थे, वर्ड कंप्लीट हो गया था सारा मेनू। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सेल। यहाँ से लिख के भी हम अभी मेरे सिस्टम में एक्सेल 2013 है। आप जो भी चाहे प्रोसेस वही रहता है स्टार्ट करने का। एक्सेल 16 हो, 19 हो, 13 हो, 7 हो, कोई भी आप स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे ही। या जैसे वर्ड भी बताए थे स्टार्ट करने के लिए वैसे ही स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सेल के बारे में जानेंगे। एक्सेल क्या करता है। एक्सेल को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल मेरा स्प्रेडशीट प्रोग्राम बोला जाता है, या हम लोग सीट वर्क भी बोलते हैं। ऐसे स्प्रेडशीट होता है, यहाँ पे वर्क करते हैं हम लोग। एक्सेल में कोई भी ट्रिक लगाना हो, फार्मूला लगाना हो, वो वर्क हम लोग कर लेंगे। सीट वर्क बनाना हो, बैलेंस शीट बनाना हो, बिजनेस इनवॉइस बनाना हो, सिंपल इनवॉइस बनाना हो, सेल्स इनवॉइस बनाना हो, कुछ भी बजट वगैरह हमको बनाना हो, कोई भी वर्क इसमें हम लोग कर सकते हैं। कैलेंडर वगैरह डिज़ाइन करना हो, वो सारा कुछ हम लोग एक्सेल में करते हैं। वो सारा ये बताता भी है हमें एक्सेल, जिस तरह की वर्ड बताता है। चलिए हम लोग ब्लैंक लेते हैं, ब्लैंक वर्क बुक, और इस पर हम वर्क करेंगे। इसमें भी वही मेनू बार दिया हुआ है आपको, व्यू तक टूल बार दिया हुआ है। क्या कौन सा टूल का क्या यूज है एक एक करके बताएंगे हम आपको। सबसे पहले तो हम आपको इसके बारे में बता दें, एक बॉक्स को क्या बोलते हैं। एक बॉक्स को हम लोग बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। चलिए ये मेरा एक सीट हो गया, ये पूरा जो दिख रहा है ये मेरा एक सीट हो गया। इसमें मेरा एक जो हम सेलेक्ट करते हैं इसको सेल बोलते हैं। समझ गए। यहाँ पे जो दिया ये मेरा फार्मूला बार है। यहाँ पे जो भी हम फार्मूला टाइप करेंगे वो मेरा वर्क करेगा। अलग अलग इसमें टूल्स है, हम एक एक करके आपको समझाएंगे। सबसे पहला काम आज हम बेसिक बता रहे हैं, एक्सेल के बारे में बेसिक बताएंगे अभी। सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं ये जान लें। ये मेरा रो होता है और ये मेरा कॉलम होता है। ये मेरा कॉलम होता है इस तरह से। क्लियर हो गया। ये रो होता है और ये कॉलम होता है। चलिए, और एक बॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। यहाँ हम लोग अल्फ़ाबेट में है, ए से लेके जेड तक होगा। जेड तक नहीं रहता, ये ए से लेके ये लास्ट रहता है। आपको दिखा देते हैं हम, XFD तक रहता है। और इधर नंबरिंग में आएंगे तो नंबरिंग में ये सबसे लास्ट है। कितना देखिए यहाँ पे लास्ट दिखा रहा है। कितना दिख रहा है, जूम करके दिखा रहे हैं, 10,48,576, 10,48,576 ये टोटल है। चलिए अब गए यहाँ पे, ये 1 आ गया। यहाँ जाने के लिए हम लास्ट इधर जाते हैं तो ये मेरा क्या है, XFD तक है। समझ गए। अगर हमको इसको फर्स्ट करना, कंट्रोल के साथ एरो की क्लिक करते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, और ऊपर नीचे जाएगा, लेफ्ट राइट जाएगा। जिधर ले जाना हो ले जाकर देख सकते हैं। शॉर्टकट की के द्वारा हम इसको देख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए इसको हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। अगर फिर से नॉर्मल कर देते हैं तो इस तरह से मेरा दिखेगा। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग फार्मूला लगाना हो, टेबल इजी से इजी वे में हम लोग टेबल लिख सकते हैं। यहाँ पे यह ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है हमारा। ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग अभी सीखेंगे। आप समझ गए, रो और कॉलम टोटल आपको रो कितना है, कॉलम कितना, ये भी आप जान गए। XFD और इधर से नंबरिंग था 10,48,576। चलिए इसको भी अगर हमको नंबरिंग में देखना हो तो इसको भी हम लोग नंबरिंग में देखते हैं। ऑप्शन से जाके ऑप्शन में जाएंगे, फार्मूला में जाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वर्किंग विथ फार्मूला। यहाँ पे हम क्या करेंगे, R1 और C1, R1 C1 पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। ओके करके इसको देखेंगे और यहाँ पे ओके कर दिए। देखिए आ गया 1 से लेके ये लास्ट जाएगा मेरा 16,384। समझ गए। और पहले था ये अल्फ़ाबेट में XFD तक। फिर से हमको XFD में करना हो तो हम यहाँ फाइल पे जाते हैं। फाइल पे जाने के बाद समझिएगा,
ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद हम यहाँ पे फार्मूला में जाएंगे। फार्मूला में जाने के बाद ये R1C1 को क्लिक करेंगे, रेफरेंस स्टाइल है R1C1, इसको क्लिक कर दिए और ये ओके कर दिए। तो ये फिर से मेरा क्या आ गया, ये अल्फ़ाबेट में आ गया। इससे पहले हम R1C1 को सेलेक्ट किए थे, नंबरिंग में था, ठीक है। अब आ गया अल्फ़ाबेट में रो मेरा। इस तरह से हम इसको करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए, अब तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग टेबल ड्रॉ करना सीखेंगे। टेबल जैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे 1 लिखे, यहाँ 2 लिखते हैं। हम कितना गैप दिए, 1 का गैप दिए। हम दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ड्रैग करना होगा तो हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे। देखिए 10 तक ड्रैग करते हैं तो ऑटोमेटिक ले लिया जो गैप था। जैसे यहाँ पे हम 2 लिखते हैं और 4 लिखते हैं, 2 डिजिट लेंगे, दोनों बीच का गैप क्या है ये देखना होता है। उसी के अकॉर्डिंग मेरा टेबल ड्रॉ होता है। यहाँ पे हम इसको ड्रॉ किए, ड्रॉ हो गया। चलिए, ये दोनों को अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ और इसको ड्रैग करेंगे, आपको एकदम 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं जितना चाहें उतना। आपको पहले टेबल लिखने में इतना समय लगता था, आप 1 सेकंड भी नहीं लगा और आपने इतना टेबल नंबर ड्रॉ कर लिया। जितना चाहिएगा उतना ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ जाइए, जैसे ये नॉर्मल प्लस का भी सिंबल आपको दिख रहा है। जैसे ही यहाँ जाएंगे ड्रैग करने के लिए, यह सिंबल बदलता है, प्लस में आ जाता है, एकदम पतला सा हो जाता है। और इसको ड्रैग करते हैं क्लिक करके, क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, बढ़ते चला जाएगा। कम करना होगा कम कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको कम करना है, यहीं तक रखना है, 10 तक ही रखना है, 10 तक रख लिए। समझ में आया। अब जैसे देखिए, इसमें कुछ हम बेसिक अभी फार्मूला बतलाने वाले हैं, समझ गए। चलिए, बेसिक फार्मूला जो बतलाएंगे वो कैसे बतलाएंगे। यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं। पहले देखिए, इक्वल टू सम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सम। अब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा मेरा, ब्रैकेट ओपन हो गया। अब हम इसमें सम करना है तो हमको कहाँ से कहाँ तक का सम करना है। हमको टोटल का सम करना है तो टोटल को सेलेक्ट करेंगे। कुछ डिजिट का, जैसे 1 से लेकर 10 तक का करना है, इसको ड्रैग कर लिए। पहला तरीका इसका, इंटर कर दिए। दूसरा तरीका फिर इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। हमको किसी को सम करना है, जैसे 3 कॉमा देंगे, 5 कॉमा देंगे, 7 कॉमा देंगे, 9। ये इतना ही डिजिट को सम करना है। आप इंटर करिए, आ जाएगा। समझ में आया। चलिए, दूसरा तरीका सम करने का, इक्वल टू, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं, अपने से लिखेंगे 10 + 20, इंटर। आया। यहाँ हम कोई फर्क, नॉर्मल इक्वल टू लगा के और प्लस कर दिए। समझ रहे हैं। दूसरा तरीका और बता रहे हैं, जैसे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, हम लिखें 10, 20, 30, इंटर। आया। मतलब हम सम लिखने के बाद टाइप भी कर सकते हैं। समझ गया। ये मेरा सम हुआ, इक्वल टू करके सम लिखने के बाद हम टाइप किए, आ गया। यहाँ पे भी हम टाइप किए, ले लिया। यहाँ पे हम फार्मूला सेलेक्ट किए, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किए थे, यहाँ भी सेलेक्ट किए थे। यहाँ पे हम क्या किए थे, किसी को सेलेक्ट करके कॉमा दिए थे। यहाँ हम पूरा को सेलेक्ट किए थे। यही चीज़ अगर हम पूरा टेबल को करना है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे हम पूरा टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, A1 से J10। ये J है, इधर ये 10 है, ये लेता है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ से J और ये 10, टोटल ये रो और कॉलम को काउंट करता है। और इधर से क्या करता है आपका, A1, A और 1, यहाँ से लेके यहाँ तक को ये काउंट किया। समझ गए, इंटर। कोई दिक्कत इसमें समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे हम आपको बताते ही रहते हैं। फार्मूला अभी स्टार्ट किए, फार्मूला बताएंगे टोटल, और कुछ फॉर्मेटिंग अभी बताएंगे इस ऑप्शन में, ठीक है। जैसे ये तो सम किया, जैसे माइनस करना हो, जैसे तो इसमें क्या होगा कि इक्वल टू किससे किसको माइनस, जैसे 100 से हमको माइनस करना है, माइनस का सिंबल दिए किसको, 70 को, इंटर। हम टाइप भी कर सकते हैं, इक्वल टू 10 - 5। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक फार्मूला हम यहाँ पे एक और लगाते हैं, और जो भी हम यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ देखिए फार्मूला बार में आपको दिखेगा, जहाँ पे क्लिक करिएगा यहाँ फार्मूला बार में दिखता है।
अभी हम मेनू बार नहीं बता रहे, कोई टूल नहीं बता रहे हैं, आपको केवल डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं। इक्वल टू सम करके अभी बताए हम आपको, कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं है। माइनस बता दिए, इसे इनटू करना होगा। चलिए फिर आपको बता रहे थे हम, सब्ट्रैक्शन बता दिए, सम हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। सब्ट्रैक्शन में फिर से हम बता रहे हैं आपको, एक आप देख लीजिए एक तरीका और है। जैसे हम यहाँ लिखते हैं इक्वल टू लिखे 50 लिख दिए, माइनस करना है हमको 2 डिजिट करते हैं। यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, जैसे मान लीजिए माइनस करना है 12 प्लस 32, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मेरा रिजल्ट आना चाहिए, इंटर करेंगे, क्योंकि 12 और 32 को प्लस करके हमको 50 से माइनस करना था। इंटर की, आया मेरा रिजल्ट, क्लियर हो गया। चलिए अब हम आपको प्रोडक्ट बताएंगे, प्रोडक्ट के बारे में कैसे निकलते हैं, या मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं हम लोग, वो कैसे होगा वो बतला देते हैं। वो बतलाने के लिए चलिए इक्वल टू करते हैं। इक्वल टू करने के बाद हम डिजिट लिख के भी कर सकते हैं और सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे लिखे हम इक्वल टू 5 × 4 कितना होगा 20 आ गया। फिर हम इक्वल टू करेंगे, हम इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ गया मेरे पास, प्रोडक्ट को ले लिए। अब हमको प्रोडक्ट निकालना है किसका, जैसे कि ब्रैकेट ओपन है 5, 8, 2 ब्रैकेट क्लोज। अब जैसे हमको 3 डिजिट का निकालना था, हमने तीनों लिया, इंटर करेंगे, आया 80। कैसे आया, 5 × 8 कितना होगा 40, 40 × 2 कितना होगा 80। समझ में आ गया। चलिए आगे हम आपको अभी बताते हैं अब डिवीजन, डिवीजन कैसे निकालें। इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक दो बता ही रहे हैं, एक अलग अलग तरीका से आप जो भी डिजिट डालें। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको जूम करके दिखला देते हैं थोड़ा। देखिए जैसे ये किया हम, यहाँ आपको प्रोडक्ट फार्मूला बार में दिख रहा है, कोई इसमें समस्या नहीं है। फार्मूला बार को भी बड़ा करके दिखा देते हैं, यहाँ पे देख लीजिए जो भी हम लगाए हुए दिख रहा है आपको। यहाँ पे जो हम लगाए हुए जो भी इंटू किया आ रहा है मेरा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट हम बता देते हैं आपको डिवीजन, डिवीजन कैसे निकालेंगे। जैसे इक्वल टू कितना में कितना क्या निकालना है हमें ये देखना होता है। तो चलिए हम एक नॉर्मली कुछ डाल रहे हैं, जैसे 8/2 लिखे, क्या आना चाहिए रिजल्ट मेरा 4 आ गया। चलिए इस तरह से हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, इक्वल टू क्वोटेंट लिखा जाता है, क्वोटेंट मेरा फॉर्मूला है, वही सेम चीज़ लिखेंगे 8,2 ब्रैकेट क्लोज, इंटर आया। समझ में आया, जो भी आप डालें डिजिट यहाँ जो डालें वो आ जाएगा आपका। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो अभी हम बताए आपको क्या, सम, एडिशन जिसको बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन बता दिए, प्रोडक्ट बता दिए, डिवीजन बता दिए, आपको टोटल रो कितना होता है, टोटल कॉलम कितना होता है ये भी आपको बता दिए। अब आगे हम आपको बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपको मोड निकालना हो तो मोड कैसे निकलता है। तो मोड निकालने के लिए इक्वल टू हम मोड करेंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा मेरा, ब्रैकेट ओपन हो गया। ब्रैकेट ओपन होने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, जैसे हम लिखे यहाँ पे 25 तो कट जाएगा, 24 करते हैं, 24,5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मेरा जो शेषफल आएगा आया उसको हम मोड निकालते हैं। समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी हम इसमें और ऑप्शन बताएंगे और फार्मूला बताएंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और जिनको ये अच्छा लगे मेरा देख के सीख रहे अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी सीखें। और मेरे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास है। ऑफलाइन में अगर करना चाहते हैं तो आप मेरे ब्रांच पे विजिट कर सकते हैं। मेरा ब्रांच है बोरिंग रोड पटना में, कंप्यूटर वॉरियर एजुकेशन के नाम से चलता है, और आके यहाँ पे आप क्लास कर सकते हैं। ऑनलाइन में मेरे चैनल के माध्यम से आप सीखिए। कहीं कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के फार्मूला के साथ।
फार्मूला पहले बता देंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शन और सीट वर्क सीखेंगे कि सीट वर्क कैसे होता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।